ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल जिसमें कि हमारा ब्लड फ्लो करता है वो हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल किस टाइप की होती है? तो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी तक प्योर ब्लड को, हार्ट से पूरी बॉडी तक प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी, वो है आर्टरी। और जो इम्प्योर ब्लड को हमारी बॉडी टिश्यूज से कलेक्ट करके कहाँ तक पहुँचाती है? हार्ट तक पहुँचाती है, वो है हमारी वेन्स। ठीक है, अब हमारी थिक जो आर्टरी होती है, जो बिगेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, वो है एओर्टा। ठीक है, और जो थिन आर्टरीज होती हैं जो हमारी सेल्स तक पहुंचती है वो कहलाती है आर्टरियोल्स, जिसके थ्रू हमारे सबस्टेंसेस भी क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक जगह से दूसरे के पास हो सकते हैं आर्टरियोल्स के थ्रू। उनकी बॉल जो होती है वो थिन होती है। अब इसी तरीके से हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया एंड इनर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा। हमारी आउटर लेयर जो है वो नॉन इलास्टिक है और उसमें कौन सा फाइबर्स प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। जो मिडल लेयर है उसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है और जो इनर लेयर है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। अब हमारे वेन्स की बात हो जाए, वेन्स जो है हमारी पूरी ब्लड बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके आती है हार्ट तक। और जो थिनेस्ट वेन्स होती है उन्हें कहा जाता है वेन्यूल्स, जिनके अंदर क्या होते हैं? वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को चेकअप किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हमारे आती हैं जो हमारी एओर्टास जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उनका इंटरनल डायमीटर जो होता है वो लेस होता है देन वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? पल्मोनरी वेन हमारे प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, ये तो हमारी हो गई ब्लड वेसल्स की बात। लास्ट हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है वो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। इनका डायमीटर जो होता है 4 to 10 mm होता है और इनके अंदर क्या होता है? ब्लड सब्सटेंस, ब्लड में जो सब्सटेंस डिसॉल्व सब्सटेंसेस है वो इजीली क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं सेल्स के अंदर। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है इट इज़ सिमिलर टू शेप ऑफ ए फिस्ट। फिस्ट की शेप का होता है। ठीक है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है और सराउंडेड रहता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसमें जो मसल्स प्रेजेंट है हार्ट में वो है हमारी कार्डियक मसल्स, और इसमें फ्लूइड जो फिल रहता है हमारे कहलाता है वो पेरिकार्डिया। पेरिकार्डियम लेयर्स में जो फ्लूइड फिल है वो कहलाता है पेरिकार्डिया। और हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो थोड़ा से कैविटी में प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा साइडली क्या होता है? लेफ्ट होता है। इसकी आउटर लेयर जो है वो एपिकार्डियम है जो कि फाइब्रस टिश्यूज से बनी है। मिडिल लेयर जो है मायोकार्डियम है जो कि मस्कुलर लेयर की बनी है, और इनर लेयर जो है एंडोकार्डियम है जो कि इलास्टिक टिश्यूज की से फॉर्म है। तो ये हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो गई। ह्यूमन हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, जिसमें अपर जो चैम्बर्स हैं वो कहलाते हैं ऑरिकल्स एंड जो लोअर चैम्बर्स हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड हैं स्ट्रक्चर हैं, और वेंट्रिकल जो हैं उनकी वॉल जो होती है थिक होती है। ठीक है, हमारे जो दोनों ऑरिकल्स हैं उनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, जिन्हें कह जो दोनों ऑरिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है वो कहलाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल के बीच जो सेप्टा प्रेजेंट है वो कहलाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और हमारे लेफ्ट जो ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट है उन दोनों के बीच ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे वॉल्स प्रेजेंट हैं, जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल प्रेजेंट है वो है बाइकस्पिड, और इसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, और लेफ्ट राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल प्रेजेंट है वो कहलाता है हमारे ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब हमारे पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग से कहाँ लेके आती है? लेफ्ट ऑरिकल में। कौन लेके आती है? पल्मोनरी वेन।
पल्मोनरी वेन जो है उसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है? प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये वेन है लेकिन इसके अंदर पल्मोनरी है, उसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। लंग से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आती है? लेफ्ट ऑरिकल में लेके आती है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमारा जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का उसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड, प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारा राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो हमारे पल्मोनरी वेन हमारी लेके आई राइट ऑरिकल में प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड को, और उसके बाद ये आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एओर्टा के थ्रू ये कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा जो है हमारी बिगेस्ट आर्टरी होती है, जो कि आगे जाके एओर्टा जो है आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और आर्टरीज आगे सेल्स में जाके आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है हमारे। फिर उसके बाद हम राइट पार्ट की बात करें तो राइट पार्ट में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि बॉडी सेल्स से आता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल प्रेजेंट है वो है हमारे ट्राइकस्पिड वॉल। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स जो है उनके बीच में भी एक सेप्टा प्रेजेंट है, दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, वो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और राइट हमारा जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल है वो है ट्राइकस्पिड वॉल। और हमारी डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक जो है, पल्मोनरी आर्टरीज जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं? लंग्स में लेके जाती हैं, जिससे कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाए? एक्सेल कर दिया जाए, और फिर प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके, कैरी करके हमारे प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन लेके आती है। कहाँ पर? लेफ्ट वाले पार्ट में। तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी, इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट की।